कोई 2 लाख ट्रैक्टर लाने की धमकी देगा, 5 लाख ट्रैक्टर लाने की धमकी देगा। उनके ट्रैक्टर पहले भी देखे, उन लोगों का काम है धरने दे करके अपना धंधा चलाना। अगर ये लोग हमें क्षत्रिय समाज को टारगेट करेंगे तो हम भी कम नहीं हैं। काम है। आप देखिए कि वहाँ पे जितने भी विपक्षी हैं और यूँ कहें कि आंदोलन कीड़े, मैं नाम भी लेना चाहूँगी, वहाँ पे एक महिला है राकेश टिकैत हो, वो सीधे सीधे हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के समर्थन में क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश ने आज जिलाधिकारी सहारनपुर को एक ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्षत्रिय महासभा के लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं और महिला सभा की जिला अध्यक्ष नीलू राणा जी भी हमारे साथ में हैं। नीलू जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि महिलाएं वहां पर धरने पर हैं, आप भी महिलाएं हैं और आप ब्रजभूषण शरण के समर्थन में यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आई हैं, कारण क्या है? देखिए, मैं क्षत्रिय महासभा की जिला अध्यक्ष हूँ और एज ए महिला मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ जो भी महिला वहाँ बैठी हैं पहलवान, सबसे पहले तो यदि कोई भी कार्य ऐसा हुआ है, कृत्य कोई भी हमारे ब्रजभूषण द्वारा किया गया है तो जांच का विषय है। उसके लिए ना तो हम कर सकते हैं कुछ भी, ना ही वो खिलाड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जा चुका है। और दूसरी रही बात महिला की, तो आप देखिए कि एक तरफ आप उन महिलाओं को देख रहे हैं, दूसरा आप देखिए यदि हमारी माँ बाप इस चीज़ को देखें, क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं कहीं भी? यदि खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है तो कोई भी अपने माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजेगा। तो उनको ये बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। और यदि ऐसा हो रहा है तो ये और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, उन खिलाड़ियों को अपना मोहरा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और यदि ऐसा पाया जाता है कि ब्रजभूषण जी दोषी हैं तो हम भी सरकार के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम उन्हें वो भी दिलवाएंगे सज़ा। लेकिन यदि ब्रजभूषण जी दोषी नहीं हैं तो फिर उन खिलाड़ियों के साथ क्या किया जाए, ये भी सोच का विषय है। बार बार ये सवाल उठ रहा है, कुछ लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, बार बार जाट बिरादरी का जिक्र हो रहा है, हरियाणा का जिक्र हो रहा है, तो वो जो रेसलर हैं वो तो पूरे देश की हैं। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा इस समय में प्रश्न किया है कि जो खिलाड़ी होता है वो चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो देश का होता है, ठीक है। यदि कोई उनको बरगला रहा है, उन्हें जातियों में बांट रहा है, तो ये तो राजनीति है और विपक्ष का काम है। आप देखिए कि वहाँ पे जितने भी विपक्षी हैं, और यूँ कहें कि आंदोलन कीड़े, मैं नाम भी लेना चाहूँगी, वहाँ पे एक महिला है अनीता, जो कि हर आंदोलन में पाई जाती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, वो हर जगह पाई जाती हैं। कभी वो कुर्ता सलवार पहन लेंगी, कभी वो साड़ी पहन लेंगी, कभी चश्मा लगा लेंगी, कभी चश्मा हटा लेंगी। तो ये आंदोलन जीवी हैं इस तरीके के, तो ये इन आंदोलनों को हवा देते हैं, सही और गलत की पहचान होने ही नहीं देते। और हमारा भी खिलाड़ियों से हाथ जोड़कर विनम्र उनसे निवेदन है कि वो भी अपनी आंखों पर से पड़े हुए पर्दे को हटाएं, किसी भी राजनीति के चक्कर में ना पड़ें, अपना वैभव अपना गौरव ना खोएं, क्योंकि खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है। वो चाहे किसी भी जाति बिरादरी के हों, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हम सम्मान करते हैं। और हम आज उस व्यक्ति विशेष के लिए इसलिए खड़े हैं, यदि कहीं भी कुछ दोषी पाया जाता है, कोई भी हो, चाहे वो खिलाड़ी दोषी हो, चाहे वो राजनीतिक दल दोषी हो और चाहे वो हमारे ब्रजभूषण जी दोषी हों, तो सरकार इसके लिए फ्री है। हमारी कोर्ट के पास ये मुकदमा गया हुआ है ऑलरेडी। तो जहाँ भी जिस भी तरीके से इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की जाती है, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और हम पूरा क्षत्रिय समाज देश के साथ हैं और उन खिलाड़ियों के साथ हैं, यदि कहीं भी कोई अन्याय हुआ है तो। पहलवानों का ये भी कहना है कि उनके आरोपों पर FIR दर्ज ब्रजभूषण के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक भी नहीं हो पा रही है। देखिए, वो एक सांसद हैं और आप समझते होंगे कि जो सांसद या विधायक कोर्ट होती है वो अलग होती है। सांसद के खिलाफ पहले सबूत जुटाए जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये विषय जांच का विषय है और ये सरकार उसको देख रही है, हमारी सुप्रीम कोर्ट इस विषय को देख रही है। तो उसमें आप और हम या खिलाड़ी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका है। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक विषय हो चुका है कि विपक्षी जो है एकजुट हो रहे, क्योंकि 2024 आ रहा है, उधर हरियाणा में भी चुनाव का माहौल चल रहा है। तो ये तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जातियों में सबको बंटवा दें, जातियों में लड़ाई करवा दें और हम सबको बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। बस यही एक मुद्दा चल रहा है भारत में, और कोई मुद्दा नहीं चल रहा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। घोटाले बचे नहीं हैं, घोटालों में किसको घेरेंगे, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो उनके पास एक ही विषय बचता है कि भारत को जातियों में बांट दिया जाए। मतलब पहलवानों को मोहरा बनाकर कुछ लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही कहना है और ये दिखाई दे रहा है।
खिलाड़ी ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, आप देखिएगा खिलाड़ी बेचारे चुपचाप बैठ गए हैं, लेकिन जो उस आंदोलन को हवा देने वाले जीवी हैं, कीड़े हैं जिनको हम कहेंगे आंदोलन जीवी, वो लोग आके उसको हवा दे रहे हैं। खिलाड़ी तो अपनी बात कहकर चुपचाप बैठ चुके हैं। मेन बात है कि ये अब आंदोलन जो बना है ये सिर्फ विरोधी जो विपक्षी हैं, सरकार के विपक्षी, जो मोदी जी को नहीं चाहते, जो नहीं चाहते हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। आप देखिए ना, मोदी जी के आने के बाद हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन ये जो दूसरी राजनीति पार्टियां हैं इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज आप देख लीजिए, कोई भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो पा रहा है, घोटाला नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग तो सिर्फ एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि हमें किस मुद्दे से हम सरकार को घेरें, और उनको ये मुद्दा मिल ही गया है। सर, आज आपने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, तो किस तरीके की आप लोगों की मांग है? मेरा परिचय कान सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि इन्होंने हज़ारों हजार लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है। देखो, सबसे बड़ा झूठ तो यही दिखाई दे रहा है। क्या उन 1000 लड़कियां वो सारी की सारी भ्रष्ट थी? उन्होंने जब वो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये केवल और केवल जो आंदोलनजीवी लोग हैं, इन लोगों के बहकावे में वो लोग, वो हमारे जो पहलवान हैं, वो तो राष्ट्र का गौरव है, और महिलाएं हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि महिला होने के नाते आपके बच्चे, आपके पति, आपके भाई, आपकी माँ क्या सोचेंगी। कि बच्चा तो ये कहेगा कि मेरी मम्मी भी उसी बैच में थी, पति ये सोचेगा मेरी पत्नी भी उसी बैच में थी। कितनी घिनौनी हरकत ये पहलवान उनके कहने से कर रहे हैं। मैं उनसे यही अपील करता हूँ पहलवानों से, वो देश का गौरव हैं, उनकी कोई जाति बिरादरी नहीं होती। जो लोग मतलब जो है देश के लिए गौरव है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, उसकी कोई जाति नहीं है, वो सबका। तो उन लोगों को बैक फुट पर आना चाहिए। और मैं ब्रजभूषण जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि वो सीबीआई जांच कराकर, अगर उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा कृत्य किया है, जो उन पर आरोप तय होते हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर ये जितने भी आंदोलनजीवी लोग हैं, जो किसानों की आड़ में, कोई किसी पार्टी, अपने राजनीतिक दल की आड़ में उन बच्चियों को, उन पहलवानों को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन पर भी आरोप सिद्ध न होने पर उनको भी जेल में डाल दिया जाए, कड़ी कार्रवाई करते हुए। क्षत्रिय महासभा मांग करती है कि ये जो ऐसे लोग हैं, ये समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। यहाँ सब क्षत्रियों ने हमेशा देश की सेवा की है, चाहे किसी भी प्रकार से की हो, चाहे इतिहास गवाह है, और आज भी क्षत्रिय कभी किसी का बुरा नहीं करता। और ये लोग तरोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं जाति विशेष के लोग कुछ, वो मैं उन्हें ठीक नहीं मानता। अरे सब भाई हैं, सब। आप जो है अगर गलत हुआ है तो सरकार जांच कर रही है उसकी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश दिया, रिपोर्ट हो जाए, रिपोर्ट दर्ज होगी, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सबको साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ लोग जा रहे हैं, नेता लोग, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। अगर ये लोग हमें क्षत्रिय समाज को टारगेट करेंगे तो हम भी कम नहीं हैं। सर, अब आपसे मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि महिला पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर तो धीरे धीरे अब भीड़ बढ़ती जा रही है। आज भी सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर वहाँ पर पहुँचे हैं। महिला जो हमारी खिलाड़ी हैं, जो हमारे, वो किसी जाति विशेष के नहीं हैं, और हम भी उनके समर्थन में हैं। अगर उनके साथ कोई गलत काम हुआ है, कोई कृत्य हुआ है और किसी ने भी किया है, हम उनके साथ हैं। लेकिन मान्यवर, 10 वर्ष पूर्व की घटना आज चुनाव के समय में बताई जा रही है। और जैसा कि मैंने सुना है, जिस दीपेंद्र हुड्डा जी को हरा करके ब्रजभूषण शरण अध्यक्ष बने थे कुश्ती फेडरेशन के, आज वही दीपेंद्र हुड्डा सबसे पहले इस आंदोलन को अपना समर्थन देता है। उसके बाद इसको जातिगत रंग दिया जाता है, जबकि ये एक नैरेटिव बना लिया गया है कि अब वर्ष 2014 के बाद देश में सरकार बदली है। सरकार बदलने के बाद देश के हालात बदले हैं, दिशा और दशा दोनों बदल रही हैं देश की। आज कुछ जो आंदोलनजीवी जिनको कहा जा रहा है, या धरनाजीवी कहा जा रहा है, या जो अंग्रेजी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहेगा सब कांग्रेस पार्टी का रहता है। उस तरह की विचारधारा के जो लोग हैं, उन सब लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर लिया है कि सरकार के खिलाफ तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सरकार की कुछ कमियां होंगी, लेकिन शायद वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आज हमारे समाज को तोड़ने के लिए उन्होंने एक जातिगत
सिस्टम बना लिया है कि ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, और एक दूसरे को जातियों में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों का एक नारा था, फूट डालो और राज करो। कांग्रेस आज भी उसी पैटर्न पे चल रही है। उसमें पर्टिकुलर अगर नाम लिया जाए, दीपेंद्र हुड्डा की अगर मैं बात करूं, या जो कांग्रेस के नेता हैं, या जो भी लोग जा करके समर्थन दे रहे हैं उस धरने को, कहने के और जातिगत रंग दिया जा रहा है। क्या वो जो धरने पे बैठी खिलाड़ी हैं, वो जो बेटियां हैं, क्या वो जाट समुदाय की बेटियां हैं? जिस समय वो जीती थी, क्या वहाँ जाट समुदाय ने तालियां बजाई थी? वो राष्ट्र की बेटी हैं और राष्ट्र का गौरव हैं। पूरे देश में कोई भी महापुरुष हो, वो किसी जाति विशेष का नहीं हो सकता, और खिलाड़ी किसी भी जाति विशेष का नहीं हो सकता। वो हमारे राष्ट्र का गौरव है। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सीबीआई जांच के बाद, या जांच जो चल रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, यह मुकदमा है और उसको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, और अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो मेरा भारत की सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरी मांग है कि जितने भी वहाँ पे खिलाड़ी जो इन राजनीति का शिकार हुए हैं, जो उनका मोहरा बन करके आगे आए हैं, उनके मेडल वापस ले लिए जाएं। और जितने भी राजनेताओं ने वहाँ जा कर के इसको समर्थन दिया है और जातिगत रूप देने का काम किया है और समाज को तोड़ने का काम किया है, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़, अगर ब्रजभूषण शरण के माध्यम से किसी समाज को या हमारे राष्ट्र की एकता को तोड़ने का कोई भी काम करेगा, कोई 2 लाख ट्रैक्टर लाने की धमकी देगा, 5 लाख ट्रैक्टर लाने की धमकी देगा, उनके ट्रैक्टर पहले भी देखें। उन लोगों का काम है धरने दे करके अपना धंधा चलाना। सर, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र हुआ, जयंत चौधरी की भी मैं बात करूंगा, राकेश टिकैत की भी बात करूंगा, नरेश टिकैत की भी बात करूंगा, तो क्या ये लोग वहाँ पर इस धरने को जातीय रंग दे रहे हैं? निश्चित रूप से जातीय रंग देने का कार्य हो रहा है। आपने पहले भी आंदोलन देखे होंगे, चाहे वो शाहीन बाग आंदोलन हो, ये वर्तमान में ये खिलाड़ियों की आड़मा आंदोलन हो। इसका उद्देश्य सीधे सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह टारगेट नहीं करे जा रहे, इसमें सीधे सीधे हिंदू समाज को टारगेट करने का कार्य होता है और जातियों में बांटने का कार्य होता है। चाहे वो नरेश टिकैत हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, तो सीधे राकेश टिकैत हो, वो सीधे सीधे हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक राजपूत समाज का सवाल है, राजपूत समाज हमेशा से राष्ट्रवादी समाज रहा है, हमेशा से धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए गर्दन कटाई है राजपूतों ने, हमारी महिलाओं ने जोहर किए हैं। और यदि कोई हमें टारगेट करके और हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसका जवाब भी देने का कार्य हम करेंगे। सर, आपने अभी कहा कि ट्रैक्टर तो पहले भी वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उन लोगों का तो कहना ये है कि देखिए हमने तो पहले भी सरकार को झुकाया है। नहीं, उनका मेन उद्देश्य सरकार को झुकाना और सरकार का विरोध करना ही है। हमारा कहना यह है वो सरकार से लड़े, सरकार को झुकाएं या सरकार उन्हें झुकाए, वो उनका धंधा है, वो उसे चलाएं। लेकिन हमारे समाज को, हमारे हिंदू समाज को आपस में तोड़ने का काम ना करें और जातिगत टिप्पणी करने का काम बिल्कुल भी ना करें। और किसी पर्टिकुलर नेता के या किसी भी व्यक्ति के उसमें दूसरे समाज को कभी भी चेतावनी देने का काम ना करें। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो नेता हैं अपने घर के होंगे, हम उनसे कुछ मांगने नहीं जा रहे, वो हमसे कुछ मांगने नहीं आ रहे। इस चीज़ का कोई वो नहीं है। जातिगत रूप से किसी प्रकार की सार्वजनिक टिप्पणी ना करें, वरना उसका जवाब देने का काम समाज करेगा। चलिए, तो क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।